हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे, तो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर लिए थे। मैंने कहा था एक्सपेंडेड फॉर्म के जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि x प्लस 2y प्लस 4z और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसके क्या कीजिए, आपको एक्सपेंड करना है या इसको कंप्लीट खोल के लिखना है। इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले तीनों का स्क्वायर लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, टू, पहले ए बी की मल्टीप्लाई ए बी प्लस टू, फिर क्या करना है बी सी की मल्टीप्लाई प्लस, फिर क्या करना है ए और सी की मल्टीप्लाई, यानी टू सी ए। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू क्या दी गई है। तो देखिए कंपेयर करते हैं। एक्स तो हमें दे रखी है ए की वैल्यू, क्लियर। 2y हमें दे रखी है किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4z। फॉर्मूला रख दीजिए, x की जगह a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई x, तो आप फॉर्मूला लिखिए a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2y प्लस 2, बी की वैल्यू क्या है 2y और सी की वैल्यू क्या है 4z, क्लियर। उसके बाद 2, ए की वैल्यू है आपके पास x एंड सी की वैल्यू क्या है 4z, क्लियर। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, क्लियर। x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर किया तो क्या है 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर। साइन किसका है प्लस, आप भी प्लस लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, जेड का स्क्वायर क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस, देखो 2 2 जा 4, एक्स एंड वाई, क्लियर, प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और क्या आ गया वाई एंड जेड प्लस 2 4 जा 8 एक्स जेड, और यही आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये क्या है, आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म लगा सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये तो है प्लस के साइन की कंप्लीट, मान लीजिए तीनों के अंदर क्या आपको पॉजिटिव साइन हो, बट मान लीजिए एक की जगह पॉजिटिव साइन आ गया, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर ये मान लीजिए दो नेगेटिव एक पॉजिटिव या तीनों ही नेगेटिव आ गए, तो हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। क्या आएगा, जैसे इसने दे दिया 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका क्या निकालना, हमें होल स्क्वायर निकालना है। तो देखिए a की वैल्यू कंपेयर कीजिए, क्या आई है 2x आई है, b की वैल्यू आ गई माइनस वाई, और c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास प्लस का z। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना, आपको कुछ नहीं करना, माइनस आ रहा है तो माइनस का ले लीजिए, प्लस आ रहा है तो प्लस का ले लीजिए। a का स्क्वायर यानी 2x का क्या आ गया होल स्क्वायर, फिर क्या आ गया प्लस y का स्क्वायर यानी माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है माइनस y प्लस 2bc यानी 2 इंटू बी की वैल्यू है माइनस y और c की वैल्यू है z प्लस 2ca यानी 2 इंटू z इंटू ए की वैल्यू है 2x, क्लियर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ठीक है, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, देखो जब भी पावर डिजिट नेगेटिव और पावर ओड में इवन में है तो साइन तो आएगा पॉजिटिव, क्लियर है। लेकिन जब पावर ओड में है तो साइन किसका आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इवन में है तो आपका साइन नेगेटिव है तो किसका बनेगा यहाँ पे फाइनल पॉजिटिव, चाहे कितनी ही पावर हो। इवन ओड का देखना है, इवन आए तो पॉजिटिव, ओड आए तो नेगेटिव, प्लस जेड का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी 4x एंड y प्लस माइनस माइनस 2y z और प्लस का 2 2 जा 4x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है सोल्व होता है। कोई भी डाउट लगता है आप मेरे से पूछिए, इसके अंदर किस तरीके से सोल्व करने। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे तीनों डिजिट नेगेटिव हो चाहे दो डिजिट एक डिजिट पॉजिटिव हो, कैसे भी किसी भी कंडीशन में आपको सिर्फ ए बी सी की वैल्यू, नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दीजिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है आपको कि आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। किसके फैक्टराइज करने हैं वो देखते हैं। आपके पास दे रखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z। अब आप पहचान गए होंगे, अभी जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, आपने ए बी सी की वैल्यू पढ़ी थी। तो देखिए स्क्वायर आ रहा है और टर्म काउंट कीजिए आप कितनी आ रही है, 6। आप समझ गए ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, ये होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तब 4, इसको लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। 16 को लिख सकती हूँ 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या आता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखिए 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3y प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू बी की वैल्यू 3y इंटू सी की वैल्यू 4z और प्लस 2ac 2 इंटू ए की वैल्यू है 2x और बी की वैल्यू सी की वैल्यू 4z। अब आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो दोनों साइन किसके आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, बट यहाँ पे तो आप फॉर्मूले में क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो किस तरीके से सोल्व करना है, अब देखिए यहाँ पे आप लिखते हैं 2ab, यहाँ पे आपने लिखा 2bc और यहाँ पे लिखा 2ca। एक बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताते हो जिससे आपके क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होंगे। क्या करना है, देखो a और b दोनों पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव है। 2bc b पॉजिटिव और यहाँ पे देखो साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी या तो बी नेगेटिव है या फिर क्या है, सी नेगेटिव। अब हमने देख लिया बी तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब सी क्या मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। और सी की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, जेड, 4z, तो आपने माइनस का लगा दिया, जहां जहां सी था आपने क्या लगा दिया, माइनस। अब उसके बाद देखिए 2c है यानी सी नेगेटिव था और ए पॉजिटिव था, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या है, नेगेटिव, यानी सी की वैल्यू नेगेटिव। अब आप रख दीजिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y और इसका भी क्या आ गया, होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 2 इंटू 2x इंटू 3y और ये क्या आ गया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 3y इंटू 4z और ये क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2x और इंटू 4z। आप पहचान गए कि a की वैल्यू तो आपके पास है 2x, b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू है माइनस 4z। और आपको पता लग गया ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप लिख दो a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y प्लस का और c की वैल्यू है माइनस 4z और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका मतलब इस टर्म को कितनी बार लिखा गया है, इस टर्म को 2 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। एक बार आपने लिख दिया, फिर से इसी टर्म को रख दीजिए। ये इसके क्या आ गए, फैक्टराइजेशन, ये क्या आ गए इसके फैक्टर। क्लियर, कोई भी डाउट है, नहीं है, क्लियर। क्योंकि देखो आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले के अंदर आपको इक्वेशन रखनी है, जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, उसको a b c से डिनोट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2x इसका होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2 इंटू √2xy, ठीक है, ये √2 है, प्लस का 4√2xy और माइनस का 8xz। अब देखिए 2 को किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, हमारे पास 2 का तो स्क्वायर 4 का हम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए अगर मैं क्या करती हूँ, √2 लेती हूँ, √2 का स्क्वायर करती हूँ, है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और x एज इट इज, और इसका स्क्वायर कर दीजिए √2x। देखो √2 से रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। क्लियर, y तो अकेला ही है तो आप लिख दीजिए y का स्क्वायर।
8 को क्या लिखोगे प्लस सी स्क्वायर। भाई 8 तो किसी का रूट ही नहीं है, तो आप फैक्टर करके देख लीजिए। 2 से किया 4 पे, 2 से किया 2 पे, 2 1 जा 2। देखो स्क्वायर लिखने के लिए ये तो पेयर आ गया, ठीक है। ये तो पेयर आपको पता है, स्क्वायर है तो पेयर एक बनता है, स्क्वायर में दो का जोड़ा बनता है, ये अलग रह गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। अगर आप देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आया 4, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 4 2 जा क्या हो गए 8 हो गए। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2√2 जेड का स्क्वायर। फिर कह रहा है 2ab, 2 इंटू, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले। 2ab, ए की वैल्यू है √2x, बी की वैल्यू है √y ओनली y, और सी की वैल्यू क्या है 2√2z। क्लियर। तो 2x, सॉरी रुको, ओके 2ab हो गया। फिर क्या आएगा 2bc, यानी 2 इंटू वाई की वैल्यू, बी की वैल्यू ये है, और सी की वैल्यू 2√2z। और फिर क्या आएगा 2ca, यानी कि 2√2x इंटू 2√2x। क्लियर, √2z। अब ए बी सी की वैल्यू पहचानने के लिए देखो 2ab, फिर क्या आता है 2bc, और फिर क्या आता है 2ca। अब देखो क्वेश्चन में पहले ही नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, यानी या तो ए नेगेटिव है या बी पॉजिटिव। चलो देखते हैं, अभी हमें नहीं पता लग रहा ए नेगेटिव है या बी पॉजिटिव। फिर क्या आ रहा है 2bc, मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, जब दोनों डिजिट पॉजिटिव होगी तो साइन किसका आएगा पॉजिटिव। अब आप पहचान गए कि बी तो पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव। फिर क्या है 2c है, देखो ए नेगेटिव था तभी नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो क्या है नेगेटिव आया, यानी सी क्या है आपका पॉजिटिव, सिर्फ ए क्या है नेगेटिव। तो ए की वैल्यू तो आपके पास आ गई, क्या आप रख दीजिए ए नेगेटिव है आपका यहाँ पे नेगेटिव, और ये बी सी है यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ए की वैल्यू क्या है √2x है, माइनस का वो भी, बी की वैल्यू क्या है y है, और सी की वैल्यू क्या है 2√2z है। अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दीजिए, क्या आएगा माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे साइन नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा, आप कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू में माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। दो बार लिख दिया आपने, ये इसके क्या हो गए फैक्टर। आई होप आज दो क्वेश्चन समझाए आपको, अच्छे से क्लियर हो होंगे। कभी भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।